मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक नए मुद्दे की एंट्री हो गई है और वो है इस्लामिक संगठन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इस पर बहस तब शुरू हुई जब सरकार ने हाल ही में पीएफआई से जुड़े होने की आशंका पर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इनके समर्थन में आ गए। दिग्विजय ने कहा कि पीएफआई से जुड़े 97% केस फर्जी होते हैं। यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। दिग्विजय का बयान सामने आते ही भाजपा उबल पड़ी। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को घेरा कि सीधे प्रियंका और राहुल गांधी से भी सवाल होने लगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सवाल किया कि क्या ये पीएफआई को लेकर कांग्रेस का भी स्टैंड है, तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सनातन विरोध और देशद्रोहियों का समर्थन दिग्विजय और कांग्रेस की फितरत है। उन्होंने कहा कि पीएफआई से जुड़े केसों को फर्जी बताकर दिग्विजय सिंह जांच एजेंसियों का मनोबल गिरा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पीएफआई टेरर फंडिंग करती है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, बैन लगा हुआ है, देश की दुश्मन है, और उस पर कार्रवाई अगर होती है तो दिग्विजय सिंह विरोध करते हैं। क्या यही कांग्रेस का स्टैंड है? आतंकवादियों को महिमा मंडित करना, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना, पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध करना। प्रियंका जी, जवाब देना पड़ेगा, क्या दिग्विजय के बयान से आप सहमत हैं? क्या पीएफआई पर कार्रवाई का कांग्रेस विरोध कर रही है? पीएफआई और हमास तो बहाना है, कांग्रेस का काम आतंकियों को बचाना है। कि जब दिग्विजय सिंह के अपनों पर चोट होती है तो दर्द से तिलमिला जाते हैं वो कि 97% केस झूठे हैं। जो मामला सब जुडिस हो, न्यायालय में विचाराधीन हो, उसको दिग्विजय सिंह कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं, स्पष्ट करना चाहिए। मित्रों, पीएफआई एक घोषित आतंकवादी संगठन है जिसके 97% लोगों को आप बेकसूर बता रहे हो और आधार नहीं बता रहे। अचंभा ये है, क्या ये जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की कांग्रेस की राजनीति नहीं है? पीएफआई को सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। देश के 23 राज्यों में सक्रिय संगठन पर आतंकवादियों के फंडिंग करने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है कि यह संगठन युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाता है। सीएनआरसी के आंदोलन के दौरान पत्थरबाजों को फंडिंग करने में इस संगठन का नाम सामने आया था। इसके साथ ही पटना में पीएम मोदी की सभा में हमले की साजिश भी पीएफआई पर ही रचने के आरोप थे। केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार पीएफआई पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं कांग्रेस की सहानुभूति उसके साथ दिखने लगी है। साफ है, कहीं न कहीं इसके जरिए दोनों ही पार्टियां वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है। देखना यह है कि पीएफआई का मुद्दा चुनाव में कितना असर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा, क्यों याद आया पीएफआई। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। चुनाव से पहले चर्चा में क्यों आया पीएफआई। दिग्विजय सिंह में क्यों जागी पीएफआई को लेकर हमदर्दी। पीएफआई से जुड़े केस फर्जी बताने के आखिर क्या है मायने। क्या अल्पसंख्यक बनाम हिंदुत्व है पीएफआई का मसला। तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। जिस तरह से जो चुनावी समर और उसका समय, और इस समय में तमाम सारे मुद्दे तैरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस समय एमपी की सियासत में, राजनीति में जो घमासान है वो पीएफआई को लेकर है। पीएफआई पर जिस तरह से टेरर फंडिंग को लेकर एक संदिग्ध को सुरक्षा घेरे में लिया गया, उस पर शिकंजा कसा गया, उसके बाद जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो कार्यवाही है वो होना चाहिए, लेकिन एक भी सवाल खड़ा कर दिया कि
57% मामले ऐसे हैं जो झूठे हैं, और उसी के बाद जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है और तमाम सारे सवाल इसके बाद खड़े हो गए हैं। और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर दिग्विजय सिंह हैं। आखिर ऐसा क्यों लगता है दिग्विजय सिंह को या कांग्रेस को कि जो पीएफआई पर इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं उसमें अधिकतर जो मामले हैं वो झूठे हैं? कितनी सत्यता इसमें है, कितनी सच्चाई है, आज इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जो उबाल है इस मामले को लेकर, चर्चा शुरू करो उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं मिलन भार्गव जी, युवा नेता है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत करूंगा मिलन जी आपका। हमारे साथ में हैं जितेंद्र मिश्रा जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। जितेंद्र जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत कर देता हूं। जब वो स्क्रीन पर दिखेंगे तो एक बार फिर उनका स्वागत करूंगा। मैं सीधे जितेंद्र मिश्रा जी के पास में आता हूं। जितेंद्र मिश्रा जी, जिस तरह से पीएफआई को लेकर दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है और उनको लगता है कि 57% जो मामले हैं वो झूठे पीएफआई पर होते हैं, क्यों आखिर उनको ऐसा लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं टारगेटेड की जा रही हैं? दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह इस तरह से बयान आ जाते हैं, लेकिन फिर कांग्रेस का जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं होता, क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, सबसे पहली चीज तो हम आपको बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ जितनी भारतीय जनता पार्टी होगी उससे कहीं ज्यादा हम लोग, हमने कुर्बानियां दी है, हमने आतंकवादियों के निशाना झेला है। 3 प्रधानमंत्री कुर्बान हुए हैं आतंकवादियों की वजह से। आपको देखा, अगर आतंकवादियों का पक्ष लेने की बात होती तो निश्चित तौर पर एक भी कुर्बानी नहीं होती, एक भी हत्या नहीं की जाती अगर आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ जाता था। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि कांग्रेस लगातार आतंकवादियों से लड़ती रही है। हमने अनेक नेता खोए हैं, 3 प्रधानमंत्री इसी आतंकवादियों की वजह से। और छत्तीसगढ़ में हमारा वरिष्ठ नेताओं का पूरा समूह अगर हत्या की गई तो कांग्रेस के लोग थे। एक चीज। दूसरी चीज राजेश जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब जब चुनाव आता है मध्य प्रदेश में, जब सिमी और पीएफआई की बात की जाने लगती है, इसके पहले 5 साल तक आपको न पीएफआई दिखता है न सिमी दिखता है। इसके पीछे कारण क्या है? आज दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि निश्चित तौर पर अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन क्यों आप पकड़ते हैं और बाद में सबूत नहीं देते हैं और वो छूट जाते हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप झूठे मुकदमों की बात करते हैं, या कहीं ना कहीं आप ये साबित नहीं कर पाते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में ये लिप्त है। निश्चित तौर पर सरकार का फेल्यूर। अब आप बात ये सुनिए कि जिस तरीके से सिमी के आतंकवादी मध्य प्रदेश की धरती पर है, सिमी के आतंकवाद का जाल मध्य प्रदेश में फैल रहा है, कौन दोषी है? विपक्ष दोषी है। अरे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाएं लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी ठीक है, दिग्विजय सिंह जी इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन बिल्कुल जितेंद्र मिश्रा जी, लेकिन सवाल यहाँ इस बात को लेकर उठता है कि ठीक है दिग्विजय सिंह जी जिस तरह के बयान देते हैं, लेकिन फिर कांग्रेस के अन्य जो आपके लीडर हैं उनका स्टैंड इस पर नहीं आता है, और यही जवाब भारतीय जनता पार्टी आपसे मांग रही है, कांग्रेस से मांग रही है। मेरा ये कहना है कि आज सिमी के आतंकवादी जेल छोड़ के फरार हो जाते, आप कहते हैं विपक्ष पे सवाल उठाया जाएगा, विपक्ष ने फरार करा दिया उनको। अरे आपकी अपनी कमजोरी, आपके अपने पास सबूत न होना, आप उसको ट्रायल नहीं कर पाते और वो निकल जाती। इसमें दोषी कौन है? आप है। मामला पता चलता है कि जिसको आपने पीएफआई का आतंकवादी कहा वो बाइज्जत बरी होकर घर चला गया। कहीं ना कहीं सरकार दोषी है इन सब मामलों में, उसको कोर्ट में चलाना चाहिए। यूपी में भी तो देखिए आप किस तरह की कार्रवाई। चलिए मिलन जी के पास में आ जाता हूँ, मिलन जी से जवाब ले लेता हूँ। हो रही है, आप 6 साल सिमी के आतंकवादियों को अपनी जेलों में बंद रखते हैं और जेल छोड़ के फरार हो जाते हैं तो विपक्ष पर सवाल उठाने लगते हैं। मेरा ये कहना है कि इस हिंदुस्तान में कभी आतंकवादियों की कोई भी नहीं करेगा, उनकी पैरवी नहीं करेगा। ये सनातन के मानने वाले लोग कभी पैरवी नहीं करेंगे। और चलिए मिलन जी जवाब दे दीजिए। और वो कह रहे हैं कि चुनाव के समय ही क्यों ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है, ये सवाल वो उठा रहे हैं। इसके पहले अगर है
और इस तरह की गतिविधियां हैं तो कार्रवाई करिए, एक्शन लीजिए और उन पर कानूनी शिकंजा जो कसना चाहिए वो कसिए। देखिए राजेश जी, बड़ा ही दिलचस्प है, और जिस मुस्कुराहट के साथ एक गंभीर विषय को लेकर जितेंद्र भाई बोल रहे थे, तो ये कांग्रेस पार्टी की अगंभीरता दिखती और बताता है कि किस प्रकार से आतंकियों और आतंकियों के विषयों से गलबैया करना इनको इतना अच्छा लगता है। देखिए, चुनाव है, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, विकास के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसमें बीच में पीएफआई को लेकर कौन आया? इनके नेता, इनके राष्ट्रीय महासचिव, इनके राज्यसभा, इनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री। मतलब पीएफआई का समर्थन करके कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ, कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, ये इन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया। और ये आज से नहीं, इसकी राजनीतिक शुरुआत आप देखिए, 2009 के चुनाव के पहले भी दिग्विजय सिंह जी वही हैं जिन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए आतंकवाद से जोड़ा। उसके बाद हिंदू आतंकवाद से काम नहीं भरा तो इन्होंने, देखिए अभी चुनाव तो आए हैं, कर्नाटक से सनातन को एड्स कहकर मध्य प्रदेश और देश की फिजा खराब करने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस के नेता। मतलब हिंदुत्व आतंकवादी था इनके लिए, लेकिन उससे पेट नहीं भरा। सनातन को एड्स कहते हैं ये लोग, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पीएफआई से गलबैया कर रहे हैं, पीएफआई को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि नहीं साहब, वो तो शांति दूत की सेना है और अच्छा काम कर रही है देश। मतलब देश की एजेंसियां विश्व में जिस संगठन को आतंकी संगठन मानकर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, आतंकियों को पकड़ रही हैं, पेट में दर्द कांग्रेस को हो रहा है। मतलब कांग्रेस का सीधा मंतव्य स्पष्ट है कि वो आतंकवाद के साथ खड़ी रहेगी। पाकिस्तान में भी जब आतंकियों को ठोका जाया तो उसके बाद भी किससे सवाल तरफ से आया? कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया। जब जब आतंकियों पर कार्रवाई होती है, या तो सोनिया गांधी जी रो देंगी, या उनकी फांसी रोकने के लिए इनके तमाम वकील खड़े हो जाएंगे, या मध्य प्रदेश या देश के किसी भी कोने में आतंकी घटना को रोकने के लिए जांच एजेंसियां काम करती है, गिरफ्तारी करती है, उन पर सवाल खड़े करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो ये तो सवाल ये खड़े कर रहे हैं, इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आतंकियों से इतनी मोहब्बत क्यों है? चलिए, आखिर हिंदुओं से नफरत क्यों है? चलिए संदीप पौराणिक जी के पास में आता हूं। इनके लिए क्यों होता संदीप है? पौराणिक जी, संदीप पौराणिक जी, कोई ये पहला मसला नहीं है। गोली से भुना है। संदीप पौराणिक जी, कोई ये पहला मसला नहीं है कि दिग्विजय सिंह किया था जी का इस तरह का बयान। मैं ठीक है मिलन जी आता हूँ, राम भक्तों पर गोली चला सकते हैं। चलिए मिलन जी आता हूँ आपके पास में, संदीप पौराणिक जी के पास में आ जाता हूँ। संदीप पौराणिक जी, कोई ये पहला मामला नहीं है कि जब दिग्विजय सिंह जी का इस तरह का बयान आया हो। इससे पहले भी इसी तरह के कई बयान उनके आते रहे हैं, उस पर सियासत और जो राजनीति है वो गर्माती रही है। लेकिन मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जब कोई बयान देते हैं, कांग्रेस, बार बार सवाल यही उठते कि कांग्रेस का स्टैंड क्या, कांग्रेस का स्टैंड क्या। क्या दिग्विजय सिंह का ये जो बयान है ये पूरा सोचा समझा होता है कि नहीं, जो इनकी एक स्ट्रेटजी है और जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, इसीलिए इस तरह का बयान, और कितना गंभीर मानते हैं इसे आप? दिग्विजय सिंह जी का एक खंडन भी आया था, उन्होंने कहा था कि मीडिया ने मेरी बात को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश किया, ये भी उन्होंने कहा है। सवाल ये उठ रहा है कि दिग्विजय सिंह की जो राजनीति का तरीका है राजेश जी, वो जो अपनी बात कहते हैं वो उनके पास उसके तथ्य भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजों में तथ्य होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें। ये अलग बात है कि उनके साथ कांग्रेस खड़ी नहीं होती। आप ये देखिए कि दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई उनके पक्ष में कोई बयान नहीं आया। और बीजेपी के लिए सबसे हल्की बॉल जो मानी जाती है राजनीति में, बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुफीद अगर कोई नेता है तो वो दिग्विजय सिंह है। अब दिग्विजय सिंह जी का पीएफआई को लेके बयान आया, वो आतंकवादी संगठन है, लिहाजा बीजेपी को एक बेहतर अवसर मिल गया। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वो ठीक है, उससे कोई असहमत नहीं हो सकता, लेकिन बीजेपी के लिए तो एक लूज बॉल मिल गई। मैं ये कहूंगा, चुनाव का समय है, आतंकवादी गतिविधि से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हो रही है और दिग्विजय सिंह का बयान आना। राजेश जी, इसको दो तीन तरह से समझना होगा हमें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में पोलराइजेशन भी होता है वोटों का। आप मालवा निमाड़ में चले जाइए, कुछ इलाके हैं, आप महाकौशल में चले जाइए, कुछ इलाके हैं, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी के बयान के जरिए बीजेपी की कोशिश पोलराइजेशन की भी होगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह का बयान भी पोलराइजेशन के लिए हो सकता है। तो कुल मिलाकर के दोनों राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी,
इस तरह की गतिविधियों पर अपनी बयानबाजी करके लाभ लेने की कोशिश करती हैं। जांच एजेंसियों का काम है वो होना चाहिए और चलते रहना चाहिए आतंकवादियों के साथ। ना तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का कोई नेता खड़ा होगा और ना ही बीजेपी का। देखिए संदीप जी, आप बेहतर बात कर रहे हैं कि लाभ लेने के लिए। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह का उनका लंबा एक राजनीतिक करियर रहा है, वो भी तो ये जानते होंगे कि अगर जब हम इस तरह के बयान देंगे तो कौन सी स्थितियां परिस्थितियां इसमें होंगी। क्या इसके पीछे जो लाभ की बात है दिग्विजय सिंह भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोलोनाइजेशन की जिस तरह से बात की आपने या अन्य चीजें की, दिग्विजय सिंह जानते हो, इसीलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत वो इस तरह के उनके बयान आते होंगे। देखिए राजेश जी, दिग्विजय सिंह जी के बयान इसी तरह के आते हैं, वो अपनी बात कहने में हिचकते नहीं है। आप ये मान के चलिए, उन्हें जो सच दिखता है, जिसकी करीब या यूं कहें कि उनके पास कुछ तथ्य होते हैं, वो अपनी बात कह जाते हैं। और कहीं ना कहीं कई बार ये लगने लगता है कि वो एक ऐसे वर्ग के साथ खड़े हो रहे हैं जिसके खिलाफ बीजेपी खड़ी रहती है या बीजेपी हिंदुत्व की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी ने सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन चर्चाओं में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह जी के ऐसे बयान आते रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव जो जो करीब आएंगे आते भी रहेंगे। चलिए जितेंद्र मिश्रा जी, आपको नहीं लगता कि जब तमाम सारी चीजें हैं और इस बार की जो फाइट है, जो लड़ाई है, कहा जा रहा काफी अहम है, कि इस तरह की जो चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए निगेटिव होती हैं। दूसरी तरफ ये भी बात आती है कि आप पीएफआई का तो आप समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदुत्व का सवाल हो, बजरंग दल हो, उस पर आपके सवाल उठते हैं। तो फिर लगता है कि आप कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदुत्व को टारगेट करते हैं। राजेश जी, पीएफआई का समर्थन कौन कर रहा है? ये तो कितनी गलत बात है कि पीएफआई का समर्थन कर रहा है। वो कह रहा पीएफआई का कभी समर्थन नहीं किया, वो कह रहा कभी समर्थन नहीं किया। वो कह रहा 57% केस झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बयान देने के लिए जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को विकास से ले जाकर के इन्हीं सब चीजों में उलझाना चाहती है। वो हिंदुत्व विरोधी हो आप, हिंदू विरोधी हो आप, ये इनको रटाया जाता है। आप ये बताइए कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में भी बजरंग बली को मंच पे लाके बिठा लिया था कि नहीं बिठा लिया था इन लोगों ने? क्योंकि इनको बिखने, देखिए हर चुनाव में ये चाहते हैं कि विकास की बात ना हो, इसलिए कभी पीएफआई। आप ये बताइए, सीमित आतंकवादियों को जेल के तोड़ के भागने का समय पिछले चुनाव में मिला, इससे पहले तोड़ के नहीं भागे क्योंकि इसको माहौल बनाने के लिए किया गया। आज चुनाव आया तो आपने धरपकड़ चालू कर दी। हम किसी आतंकवादी संगठन के साथ नहीं है। आतंकवादी संगठन के साथ राजेश जी कैसे होते हैं ये समझने का प्रयास कीजिए। मसूद अजहर को कंधार हवाई जहाज में बैठा करके ले गया कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये होता है आतंकवादियों के साथ खड़ा होना। हमने 3 प्रधानमंत्रियों की कुर्बानी दी है। हमने आतंकवाद के दर्द झेला है। हम अगर आतंकवादियों के साथ खड़े होते सारे प्रधानमंत्री जीवित होते। एक रूबिया शहीद की कुर्बानी हो जाती, क्या फर्क पड़ने वाला था इस देश में? लेकिन एक रूबिया को बचाने के लिए कितने बड़े आतंकवादियों को छोड़ने कंधार गए, बिरयानी खिलाते हुए गए। ये होता है आतंकवादियों का साथ। ये नहीं होता है कि गोली खा रहे और आपको वोट चाहिए तो आपने कहा आतंकवादी 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 के साथ। दूसरा उदाहरण देता हूँ, कश्मीर में अलगाववाद की बात करने वाली महबूबा मुफ्ती, उसके साथ सरकार बनाते हो। पत्थरबाजों के केस वापस लेने की बात करते हो। ये होता है आतंकवादियों के साथ खड़े होना। ये होता है देशद्रोह की बात। ये होता है देश के बंटवारे वाले लोगों के साथ खड़े होना। लेकिन जितेंद्र जी वो ये भी कह रहे हैं, जितेंद्र जी वो ये भी कह रहे हैं जितेंद्र जी कि दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है उसके बाद कांग्रेस के किसी लीडर का ये बयान नहीं आया कि इसके समर्थन में है कि विरोध में है। वो ये कह रहे हैं इन्होंने आजादी की लड़ाई में जरा भी योगदान नहीं दिया। अंग्रेजों के साथ माफी मांगने वाले, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग हमने आतंकवादियों के साथ खड़ा बता रहे। कांग्रेस का चरित्र छिपा नहीं है। चलिए मिलन जी से जवाब ले लेता हूं। चलिए आपके सवाल जो है मिलन जी जवाब दे दीजिए। चलिए देखिए राजेश भाई, बड़ा ही स्पष्ट है जिस संस्कृति और जिस इटालियन संस्कृति के समर्थक कांग्रेस पार्टी है, जिस कांग्रेस पार्टी का जन्म एक अंग्रेज के द्वारा हुआ और अंग्रेजी गुलामियत से पैदा हुई कांग्रेस पार्टी आजादी से लेकर अब तक देश की संस्कृति और हिंदुत्व को हमला करती आई, उसको तोड़ती आई। भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से खत्म किया जाए, इसकी योजना में कांग्रेस के तमाम नेता महारत हासिल की हुई।
वही काम दिग्विजय सिंह उसको बढ़ाते हुए दिग्विजय सिंह जी ने अपना एजेंडा फिक्स कर दिया, जो पहले से चलता आ रहा है, हिंदुओं को आतंकवादी कहना, सनातन को एड्स कहना, और अब पीएफआई का खुला समर्थन करके कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि हम तो आतंकियों का समर्थन करेंगे और आतंकियों का साथ रहेंगे, और आतंकियों के यदि गोली मारोगे तो हम सवाल भी खड़े करेंगे। मतलब देश के टुकड़े करने की संस्कृति जो आजादी के समय से चली थी कांग्रेस पार्टी की, वो आज भी है। टुकड़े टुकड़े करिए, वर्ग भेद करिए, जाति भेद करिए। अब इनको जो तकलीफ सबसे ज्यादा हो रही है ना, देश में दंगे हो पा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राज है, देश आगे बढ़ रहा है, विश्व में नाम हो रहा है, तकलीफ इनको हो रही है। विदेशों में जाकर राहुल गांधी भारत को अपमानित करने का काम करते हैं, भारत में जो दूसरे दुश्मन देश हैं उनके साथ गुप्त वार्ता करते हैं, चीनियों के साथ, कभी पाकिस्तानी एजेंसियों जो आतंकियों का समर्थन करते हैं उनकी मदद से यूएस में जाकर इवेंट करते हैं, और भारत को किस प्रकार से गरीब, आतंकी, इन सब को किस प्रकार से बताया जाए, इसकी योजना पे कांग्रेस के तमाम नेता काम करते हैं। इनसे बोलिए कि विकास के मुद्दे पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्यों बात नहीं कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी यदि समर्थन कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने उस पर क्या कार्रवाई की, सनातन को एड्स कहने वालों पर क्या कार्रवाई की, ये स्पष्ट मंतव्य है। कर्नाटक में भी जीत कर ये आए, किस प्रकार से जनता को भ्रमित किया, और आते ही धर्मांतरण वाला कानून को कमजोर करते हुए उसको खत्म किया, और कहा इनके नेताओं ने, इनके ही खड़गे जी। चलिए वक्त में आखिर में संदीप पुराणिक जी से कमेंट से ले लेता हूं। संरक्षण देंगे संदीप पुराणिक जी, सारी चीजें हैं, संदीप पुराणिक जी, तमाम सारी चीजें हैं, जैसे हमने तमाम सारे चुनाव देखे और चुनाव में जिस तरह से जो मुद्दे होते हैं, जो सीधे जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो धीरे धीरे गौण हो जाते हैं, और अन्य तरह के मुद्दे या फिर जो आपसी हमले हैं वो हावी हो जाते हैं। क्या उसी ट्रैक पर कुछ लगता है ये पीएफआई का मसला? देखिए राजेश जी, आप तय मान के चलिए कि राजनीतिक दल चुनाव में वोट हासिल करना चाहते हैं, जिन बातों से जनता को लुभाया जाए, भरमाया जाए और उन्हें मूल मुद्दों से हटाया जाए, इस तरह की राजनीति चली आ रही है और ये दौर भी वही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि पीएफआई जैसा मामला हो आने वाले समय में सिमी हो जाएगा, और भी ऐसी चीजें उठेंगी या ऐसे मुद्दे आएंगे जिनका आम जन से कोई वास्ता नहीं है, और चर्चाएं भी उन्हीं पे होंगी, क्योंकि राजनीतिक दलों को ये लगता है कि अगर पोलराइजेशन कर दिया जाएगा तो आसानी से उनको एक वर्ग का वोट हासिल होगा। उसी की ये शुरुआत मान सकता हूं मैं। जी चलिए, बिल्कुल उसी की शुरुआत मान सकते हैं। दूसरी तरफ मैं सीधे तौर पर जितेंद्र मिश्रा जी, एक सीधा सा सवाल आपसे कर लेता हूं कि अगर जिस तरह से चीजें हैं, आपको नहीं लगता कि जब तमाम सारे मुद्दे हैं, आप भी तमाम एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जब इस तरह से चीजें आती हैं तो कांग्रेस को जिस तरह से डिफेंड करना चाहिए, ठीक है आप कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया उसके बाद वो कह रहे हैं कि कोई भी कांग्रेस का जो लीडर नहीं है इस पर वो इसके समर्थन में है या इसके विरोध में है, वो नहीं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उस पर स्टैंड कांग्रेस को भी लेना चाहिए, क्लियर करना चाहिए आपके लीडर्स को? नहीं राजेश जी, इस बातों पर कोई दम नहीं है। हम विकास पर कर्नाटक लड़े, हम जीते। हम अगर इनके ट्रैप में फंस जाएंगे, अगर हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे, अगर इस तरीके की पाकिस्तान और दूसरी चीजों पर आ गए, देखिए आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में शमशान कब्रिस्तान की बात करने लगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने लगे, सनातन मुसलमान की बात करने लगे। कर्नाटक में इनको सही जवाब मिला, कर्नाटक की जनता ने इनको विकास के नाम पर जवाब नहीं था। आपका मंतव्य ऐसा है कि दिग्विजय सिंह जी जो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बुलवा रही है उनसे, पीएफआई का समर्थन आपके नेता कर रहे हैं, कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी कहां से ऐसे मसलों पर हम फंसा रहे हैं, हम फंसने वाले नहीं। मिलन जी, देना पड़ेगा, राजेश भाई से पूछिए तो, खुला समर्थन आतंकियों के आपके नेता कर रहे हैं, खुले मंचों से कर रहे हैं, हिंदुत्व को आतंकवादी आपके नेता कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की हत्या आपके नेता करना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जो 4-4 बार जीतता है लोकतंत्र उसको चाटे मारने की बात आप करते हैं, आपके नेता जीते जागते मुख्यमंत्री का श्राद्ध कराते हैं। तो ये तो मानसिक विकलांगता की दिशा में कांग्रेस पार्टी जो बढ़ रही है लगातार, और जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते इतनी निकृष्ट मानसिकता पे आ गई है कि विरोध करते करते ये देश के विरोध में चले गए, ये आतंकियों के साथ खड़े रहते हैं, ये देश के दुश्मनों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, प्रश्न चिन्ह तो इन पर खड़े हो रहे हैं। क्या तो फिर जिस तरह से जो जंग है, चुनावी जंग है मध्य प्रदेश की, और तमाम सारे मुद्दे, लेकिन अन्य मुद्दे भी जिस तरह से हावी होते जा रहे हैं जिससे जनता का सीधा सरोकार नहीं है। अब पीएफआई को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने, तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो
सियासी या चुनावी जंग है मध्य प्रदेश की, और इस जंग का जो समय है वो धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। यही कारण है कि जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं या डेवलपमेंट और विकास को लेकर, या जनता जिससे सीधे अटैच होती है, वो मुद्दे तो हैं ही, लेकिन देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो ट्रैक बदल रहा है और अब पीएफआई को लेकर जो सियासत, जो राजनीति गरमाई हुई है। देखना होगा कि इस चुनावी समर में जनता इसको किस तरह से लेती है। लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है कि जो सुरक्षा से, देश की एकता और अखंडता से जुड़ा जो मसला है, मुझे लगता है कि उस पर कोई भी राजनीतिक दल हो, उस पर मुझे लगता है कि एक सुर में एक साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा का ये मसला है, आपकी एकता और अखंडता का ये मसला है। लेकिन पीएफआई को लेकर जिस तरह से अपने अपने दावे हैं और जो जंग है, जो सियासत है, इस पर गरमाई हुई है। आईडी एजेंडा बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।